हेलो एवरीवन। मूवी रिव्यू में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चोपड़ा और आज हम लेकर आए हैं मूवी रिव्यू धमाल 4 का। स्टार कास्ट में शामिल है अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, रवि किशन, संजीदा शेख, अंजलि। लंबी स्टार कास्ट है। तो धमाल की जो स्टार कास्ट होती है बेसिकली वो हमेशा से धमाल वाली ही रहती है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इनकी एक्टिंग से। तो जो स्टार कास्ट ली है वो जो कमाल की स्टार कास्ट ली है और उन्होंने अच्छी एक्टिंग भी की है। सबसे पहले बात करेंगे अजय देवगन की। अजय देवगन हमेशा की तरह जिस तरीके से पिछली धमाल में इन्होंने अपना कैरेक्टर निभाया था जो कि था टोटल धमाल, इस बार भी उन्होंने धमाल में धमाल ही मचाया है अपने कैरेक्टर के साथ। तो कई बार ऐसा लगा है कि भाई उनके एक्सप्रेशन थोड़े ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन कॉमेडी मूवी है, ज़्यादा सोचना नहीं है, इसलिए हमने उसको लेट गो कर दिया। फिर हम बात करेंगे अरशद वारसी और जावेद जाफरी की। एक्चुअली अरशद वारसी और जावेद जाफरी की बात साथ में इसलिए होगी क्योंकि इसमें वो लोग अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं जो कि उनका फेवरेट ड्यूओ है और हम सबका भी, आदि मानव। तो आदि मानव वाला जो इनका कैरेक्टर रोल है दोनों ने बखूबी निभाया है। दोनों जब जब स्क्रीन पे आए हैं उन्होंने हमें हंसाया है, हमें एक्चुअली बहुत हंसाया है। कई सीन्स इनके मजेदार हैं। मेरे ख्याल से मुझे सारे सीन्स इनके बेहतर लगे हैं, बेहतरीन लगे हैं, क्योंकि उन दोनों ने जब जब स्क्रीन पे अपना धमाल मचाया है हमारे चेहरे पे मुस्कान आई है। फिर हम बात करेंगे रितेश देशमुख की। रितेश देशमुख के साथ इस बार उनका डुओ हुआ है अंजलि के साथ। तो रितेश देशमुख अंजलि के साथ नजर आए हैं और दोनों ने अलग तरीके की कॉमेडी हमारे सामने पेश करी है और उन दोनों को भी देख के हमें मजा आया है, क्योंकि जो उनके सीन्स हैं, कई सीन्स ऐसे हैं जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेकर आ जाएंगे, कई सीन है जो आपको थोड़ा सा बोर कर देंगे। फिर हम बात करेंगे डुओ उनकी जो है अजय देवगन और संजय मिश्रा की। संजय मिश्रा के साथ अजय देवगन हमेशा जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और उन दोनों की जोड़ी जिस तरीके से धमाल में हमें दिखी थी, जो टोटल धमाल था उसमें दिखी थी, इसमें भी वही है। दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं हमेशा। दोनों के कॉमेडी सीन्स कई हैं इस मूवी में, लेकिन कई सीन्स बोरिंग भी हैं। और सबसे अच्छी चीज लगी मुझे संजय मिश्रा की, इसमें ब्रो ब्रो बोलने वाला उनका जो स्टाइल है, संजय मिश्रा जिस तरीके से आते हैं कॉमेडी करते हैं, वो तो कमाल की ही चीज है। फिर हम बात करेंगे रवि किशन की, जो कि इस बार एक नया कैरेक्टर आया है रवि किशन का। इसमें वो एक पायरेट के किरदार में हमें दिखाई दिए हैं जिन्होंने अपना किरदार बखूबी निभाया है और कई सीन्स में उन्होंने हमें हिस्सा ही दिया है। तो रवि किशन को हमेशा अलग अलग तरीके के रोल देखने में हमें अच्छा लगता है कि वो अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स हमारे सामने हमेशा लेकर आते हैं। तो इस बार भी उन्होंने जिस तरीके का कैरेक्टर निभाया है, मज़ेदार निभाया है, हमें उन्हें देख के हंसी आई है। फिर हम बात करेंगे मूवी की कहानी की। कहानी आप सबको पता है, अगर धमाल वर्ड आ जाता है दैट मीन्स खजाने से रिलेटेड ही कुछ होगा। तो इस मूवी में भी वही है, खजाना ढूंढने के पीछे दौड़ लगी रहती है। वो खजाने तक कैसे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, और अगर पहुंच जाते हैं तो किस तरीके से पहुंचते हैं। पूरी मूवी इसी सिचुएशनल कॉमेडी पे डिपेंड करती है और इस तरीके की कॉमेडी ही हमारे सामने लेकर आई गई है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि धमाल में हमेशा बनते हैं और रेस लग जाती है कि कौन सबसे पहले खजाने की तरफ बढ़ेगा। वही इस फिल्म की कहानी है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने इससे पहले की धमाल पिक्चरों में जितना हमें हंसाया है वैसा ही बराबर का हंसाया है उन्होंने धमाल 4 में। कई सीन्स में हमें सच में बहुत ज्यादा हंसी आती है, मजेदार हंसी आती है, हम जोर जोर से हंसते हैं, ठहाके लगा के हंसते हैं, लेकिन कई सीन हमें कहीं पे बोर भी कर जाते हैं। वो कॉमेडी हमें बिल्कुल बचकानी कॉमेडी लगती है। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी कैसी हो गया, मतलब ये क्या करके दिखा दिया हमारे सामने, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका कोई लॉजिक नहीं है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉमेडी मूवी है तो लॉजिक क्यों होना चाहिए? लॉजिक होता है सीरियस मूवी का। हालांकि एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट हम लोगों को कहानी देखने को मिल रही है कि भाई लोग खजाने के पीछे जा रहे हैं, जब खजाने के पीछे जाते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है, और जो होता है वो सब कुछ कॉमेडी में होता है। तो ज्यादातर सीन्स ऐसे हैं जो हमारे चेहरे पे मुस्कान लेकर आ जाते हैं। मैं नॉर्मल सी एक्सपेक्टेशंस लेके गई थी देखने के लिए ये मूवी, लेकिन मैं ज्यादा हंसकर वापस आई, मैं अपना खून बढ़ाकर आई। तो मुझे लगता है कि आप भी जाएंगे, एक तो सबसे पहली बात है कि अपनी एक्सपेक्टेशन जीरो करके जाइएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि ये दिमाग वाली पिक्चर नहीं, अपना दिमाग घर पे रख के जाइएगा, कुछ सिर पैर नहीं है, कॉमेडी मूवी का सिर पैर कहां से क्या चीज के लिए होगा? उस चीज के लिए तो सीरियस मूवी बनती है ना। कॉमेडी मूवी है, लाइट मूवी है, जाइए एंजॉय करके आ जाइए। उन्होंने हमारे लिए बनाई है, हमारी फैमिली के लिए बनाई है।
पूरे खानदान के लिए मूवी बनाई है कि सब के सब साथ में बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए इस मूवी का मजा ले सकते हैं, हंस सकते हैं, ठहाके लगा सकते हैं और अच्छा टाइम पास करके घर वापस आ सकते हैं। तो हमारी तरफ से इस मूवी को एवरेज डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि ना ये डल मूवी है और ना ही ये कमाल की मूवी है, लेकिन ये एक एवरेज मूवी है जो आपको कई जगहों पे जरूर हंसाएगी। सीन्स ज्यादा सोचने के लिए अपना दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि कई लॉजिक नहीं बनता है। फिर हम बात करेंगे इस मूवी के पूरे ऑल अराउंड चीज की, जिसमें इनमें गाने भी आते हैं, अच्छे गाने डाले हुए हैं, गाने मजेदार हैं, आपको एंटरटेन करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो इन्होंने नई चीजें ऐड करने की कोशिश करी है, जो कि है नए कैरेक्टर्स, जिसमें शामिल है संजीदा शेख, जिसमें शामिल है रवि किशन और अंजलि। इन लोगों ने भी अच्छा काम किया है, क्योंकि ये पहले वाली हमारी जो फ्रेंचाइजी है धमाल की उसमें नहीं थे, लेकिन इन्होंने अच्छा काम किया है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हम एक एवरेज मूवी देखकर आए हैं, लेकिन उस एवरेज मूवी ने हमें हंसाया भी है और ज्यादातर हंसाया है, कम सोचने पे मजबूर किया है। ले ऐसा क्या, लेकिन आप बोलेंगे जरूरी ले ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जाइए एंजॉय कर कर आइए, अपनी फैमिली के साथ जाइए, बच्चों को हंसते हुए देखिए, खुद थोड़ा हंसिए, अपना खून बढ़ाइए। हमारी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार। सो 2.5 स्टार के साथ हम इस मूवी को स्टार्स देंगे 5 में से, क्योंकि ये मूवी हम लोगों को हंसाती तो है लेकिन कम हंसाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है चेहरे पे तो मुस्कान आती है।